गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने सेकंड यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? अब्दुल वाहिल ड्राइविंग टू स्कूल मीन्स वो स्कूल में जाता है। कंप्लीट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप मीन्स वो क्या करता है, एवरेज स्पीड है वो कंप्लीट करता है टू बी 20 किलोमीटर्स पर हावर्स मीन्स 20 घंटे की जो किलोमीटर चलता है 1 घंटे के अंदर। ऑन हिज रिटर्न अलोंग द सेम रूट मीन्स सेम रूट में वो वापस लौटता है। देर इज़ लेस ट्रैफिक और ट्रैफिक कम होने की वजह से क्या होता है, देर इज़ लेस ट्रैफिक एंड एवरेज स्पीड इज़ 30 किलोमीटर। और आते टाइम इसकी क्या होती है, एवरेज स्पीड कितनी होती है, 30 किलोमीटर पर हावर्स मीन्स जाते टाइम तो वो 20 किलोमीटर पर हावर्स की स्पीड से चलता है और आते टाइम कितने किलोमीटर, 30 किलोमीटर पर हावर्स। वट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल ट्रिप मीन्स उसकी आने की और जाने की दोनों की एवरेज स्पीड क्या होगी। अब हमारे पास देखो सिर्फ क्या दे रखी है, जो टोटल हमें डिस्टेंस नहीं पता अभी स्कूल की कितनी डिस्टेंस है, ठीक है। वो अगर जाने की पता हो तो आने की भी सेम ही रहेगी डिस्टेंस तो, ठीक है। और हमें टाइम भी नहीं पता, तो अब की सबसे पहले हमने डिस्टेंस मान ली x किलोमीटर है मीन्स मान लो उसका जो स्कूल है वो कितने किलोमीटर है घर से, उसकी x किलोमीटर है, कितना हो गया x। तो s इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया x। तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब हमें टाइम का अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस हमने कितनी मानी x और स्पीड कितनी दे रखी है 20 किलोमीटर पर हावर्स। तो टाइम टू कंप्लीट ट्रिप मीन्स उसको कंप्लीट ट्रिप करने में जाने में कितना टाइम लगा, x/20 किलोमीटर पर हावर, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम को इधर ले आएंगे तो टाइम का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस और अपन स्पीड। डिस्टेंस हमने मानी x किलोमीटर और स्पीड हमें दे रखी है 20 किलोमीटर, तो टाइम कितना हो गया x/20 किलोमीटर हावर्स। टाइम टू कंप्लीट रिटर्न ट्रिप मीन्स ये तो जाने का टाइम हो गया, आने का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस तो वहीं सेम रहेगी तो x हो गया और स्पीड कितनी देर की है 30 किलोमीटर, तो x/30 किलोमीटर। नेक्स्ट देखो क्या है, तो टोटल टाइम कितना हो गया मीन्स आने का और जाने का टोटल टाइम कितना हो गया भाई, x/20 प्लस x/30 दोनों को जोड़ देंगे, आने का टाइम और जाने का टाइम, तो दोनों ऐड हो गए। अब हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। इसको जैसे करेंगे आप सभी को आता ही होगा, 30 से तो 2 बार, 20 से करेंगे तो 3 बार तो 3x हो गया, और 30 से करेंगे तो 2 बार डिवाइड होगा तो 2x हो गया, तो 5x/60 आ गया। मीन्स टोटल टाइम आपके पास कितना आ गया 5x/60। और टोटल डिस्टेंस कितनी होगी मीन्स x जाने की मानी हमने, तो टोटल आने की भी तो उतनी ही होगी, तो टोटल डिस्टेंस क्योंकि एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस और अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस और अपॉन टोटल टाइम, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितनी हो गई 2x और टाइम कितना हो गया 5x/60। x से x कैंसिल हो जाएगा और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 24 किलोमीटर पर हावर्स, ठीक है। ये एवरेज स्पीड हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यहीं से पॉइंट को पकड़ो, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी u क्या है इसकी 0 हो गई, तो u इक्वल टू क्या हो गया 0। ऑन लैक एसलेट एट स्ट्रेट लाइन मीन्स एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है एट कॉन्स्टेंट रेट 3 मीटर पर सेकेंड। देखो ये एसलेशन दे दिया 3 मीटर पर सेकेंड, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 3 मीटर पर सेकेंड फॉर 8 सेकेंड मीन्स टाइम कितना दे दिया 8 सेकेंड। ए कितना दे दिया 3 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना दे दिया 8 सेकेंड। हाउ डज फार ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम मीन्स ये कितने टाइम फार गया मीन्स डिस्टेंस एस निकालनी है। अब देखो यू है हमारे पास, ए है हमारे पास और टी है। अगर हम एस की वैल्यू निकालें, एक तो एस इज इक्वल टू क्या होता है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, ठीक है, और अपॉन में 2a हो जाएगा। ए है लेकिन इसमें वी की वैल्यू नहीं है, वी की वैल्यू नहीं है तो ये फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। दूसरा हमारे पास एस इज इक्वल टू क्या होता है, एस इज इक्वल टू क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 हाफ ए टी स्क्वेयर। तो अब इसमें देखो यू की वैल्यू है, टी की है, ए की है और टी की है, तो मीन्स हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो एस इज इक्वल टू क्या हो गया यू टी प्लस 1/2 हाफ ए टी स्क्वेयर। यू की वैल्यू कितनी है 0 रख दी हमने, 0 इंटू में 8 प्लस 1/2, ए की वैल्यू कितनी है 3
और टी की वैल्यू कितनी है, तो 8 का स्क्वायर। ये तो सारी टर्म 0 हो गई, तो 1/2 3 इंटू में 8 का स्क्वायर है तो 8 इंटू 8 लिख लिया। इसको 4 से 2 से कट करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ गया, 96 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए कार ड्राइविंग ट्रेवलिंग 22 किलोमीटर्स अप्लाई ब्रेक्स। मीन्स एक ड्राइवर है जो कार ट्रेवल कर रहा है, उसकी क्या है 52 किलोमीटर पे ब्रेक अप्लाई करता है। ठीक है, तो उस टाइम जैसे ही ब्रेक लगाएगा थोड़े समय के लिए रुकेगी, तो इसका मतलब यू तो कितनी हो गई 22। ठीक है, वी की वैल्यू कितनी हो गई 0। ठीक है, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एंड ब्रेक यूनिफॉर्मली अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो कार स्टॉप 5 सेकेंड, टाइम कितना दे दिया 5 सेकेंड, उस समय के लिए रुकी, तो उस टाइम वी की वैल्यू कितनी हो गई 0। एंड अनदर ड्राइवर गोइंग 3 किलोमीटर्स टू, फिर क्या है नेक्स्ट क्या है कि कार अनदर ड्राइवर मीन्स दूसरा ड्राइवर क्या करता है, गोइंग 3 किलोमीटर्स पर हावर्स, 3 किलोमीटर पर हावर से, एंड ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप 10 सेकेंड, और फिर ब्रेक लगाता है और 10 सेकेंड के लिए रुक जाती है। तो दूसरे की इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 3 किलोमीटर पर हावर्स। ठीक है, वी की वैल्यू कितनी होगी 0 और टाइम कितना हो गया 10 सेकेंड। अब पूछा है ऑन दिस सेम ग्राफ पेपर प्लॉट दिस स्पीड वर्सेस टू ग्राफ ऑफ द कार। मीन्स दोनों की हमें ग्राफ शो करना है। विच कार ट्रेवल फार्दर एंड ब्रेक्स अप्लाई, कौन सी मीन्स ज़्यादा दूरी पे जाके रुकी और ब्रेक अप्लाई हुआ। तो देखो ये हमने लिया इस साइड वाला स्पीड का ले लिया। ठीक है, ये वाला स्पीड के लिए, और ये हमने किसके लिए ले लिया टाइम के लिए। टाइम जैसे हमारा कितना है 0 से 10 सेकंड, तो 0 ले लिया, 5 ले लिया, फिर 10 ले लिया, इस तरह से ले लिया। और स्पीड देखो 3 है, फिर 52 है, तो जैसे 3 ले लिया हमने, 6 ले लिया, 9, ये इस तरह से ग्राफ ले लिया ताकि बहुत बड़ा बन जाएगा अगर हम ऐसे करेंगे। तो थोड़ा सा जैसे हमने ये लाइन इसीलिए ड्रॉ कर दी कि मतलब आगे तक जाएगा, और 52 किलोमीटर्स पर हावर्स। अब देखो पहले वाले की देखते हैं, पहले वाले में टी की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ से 5, और u की वैल्यू कितनी है 52, तो यहाँ से 5 गया और 52, तो इन दोनों को पॉइंट को मिलाएंगे, ये लाइन आ जाएगी। आ गया होगा फर्स्ट ग्राफ आपको सभी को आता होगा खींचना। नेक्स्ट क्या है, u की वैल्यू कितनी है 3, और टाइम की वैल्यू कितनी है 10 सेकंड, तो u की वैल्यू 3 यहाँ पे होगी, और टाइम कितना है 10 सेकंड, तो ये हुआ। तो मीन्स फर्स्ट कार का तो ग्राफ ये आया, और सेकंड कार का ग्राफ क्या है नीचे वाला पोर्शन आया। ठीक है, ये दोनों आ गई। अब देखो इसमें तो फर्स्ट वाले के लिए डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस यही तो पूछ रहा है भाई कौन सी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है। तो फर्स्ट वाले के लिए अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो एक ट्रेंगल बन गई, राइट एंगल ट्रेंगल बन गई ना ये। और ट्रेंगल का क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, यही होता है फॉर्मूला। तो डिस्टेंस क्या होगी 1/2 बेस, कितना है इसका देखो 0 से 5, तो इसका मतलब 5 हो गया, और इनटू में हाइट कितनी है 52। अब 52 देखो किलोमीटर्स पर हावर्स में है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। मीटर 52 को मीटर पर सेकंड में, तो 52 और इनटू में 1000 और डिवाइड में बाई 3600। तो इसमें देखो 5/18 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। अगर इसको हम काटेंगे तो 2 0 से 2 0 कटे, इसको अगर हम 2 से काटेंगे तो 5, और ये कितना हो गया 18। तो 52 को सीधा 18 आ गया ना ये, तो 52 को सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई कर रखा है, इसीलिए कर रखा है। ठीक है, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। कहीं ये सोचो कि ये कैसे कर दिया। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 36.11 किलोमीटर। ठीक, वैसे ही दूसरे की डिस्टेंस निकालेंगे, ये भी एक ट्रायंगल बन रही है। तो 1/2 बेस कितना है इसका 10। ठीक है, और 3 डिस्टेंस कितनी है 3, और इनटू में 5/18, ये कहाँ से आया पता चल गया होगा। ठीक है, दोनों को सोल्व करेंगे तो इसकी कितना है 4.6 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा ग्राफ में है, मैं भेज रही हूँ, अगर समझ में आए तो ठीक है, ना आए तो मैं कल फिर से समझा दूँगी। ठीक है।